कल राजा के दरबार में आ जाना। राजा ने कहा 500 रुपया, तो इस जूते की कीमत 500 रुपया है, इसका इनाम है 1000 रुपया। मोची गदगद है, बहुत प्रसन्न है। संकल्प मात्र से कि ये पैसे सारे के सारे मुझे ब्राह्मण को देने हैं, 500 मुझे इनाम मिल रहा है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सारे के सारे जो भी कुछ मिला है ये ब्राह्मण के नाम मिला है, ये मेरे नाम नहीं है। क्यों? मैंने संकल्प किया था कि जो कुछ भी इसका मिलेगा वह सब का सब मुझे ब्राह्मण को देना है। इसलिए राजा साहब से कहता है, राजन ये पैसे मेरे नहीं हैं, जिसके हैं उसको दीजिएगा। देखो न जाने मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप अपराध, कैसे पाप अपराध किए कि मुझे नीची जाति मिली, और उसके बाद मुझे कर्म भी नीचा ही मिला। अभी भी मैं मोची का काम ही कर रहा हूं, मैं कोई उच्च कर्म नहीं कर रहा। यदि इस वक्त मैंने ब्राह्मण देवता का हक छीन लिया तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मानो बेटा इस व्यक्ति में, इस मोची में परमेश्वर ने ईमानदारी, परमेश्वर ने सद्गुण कुट कुट कर भरे हुए हैं। एक के बाद एक सद्गुण, जैसे एक के बाद एक दुर्गुण होते हैं तो फिर सद्गुण भी ऐसे ही होते होंगे। एक के बाद एक सद्गुण, एक दूसरा सद्गुण, तीसरा सद्गुण, साथ ही जुड़े हुए व्यक्ति को पूर्णतया परमात्मा सद्गुणी बना देता है। जिस प्रकार दुर्गुणी व्यक्ति दुर्गुणी ही बनता रहता है। कई के लिए लिखा है ना स्वामी जी महाराज ने, जब एक कोई अपराध करता है, एक झूठ बोलता है, तो उस झूठ को छुपाने के लिए अनेक और झूठ साथ बोलने पड़ते, आदमी पतन को प्राप्त होता जाता है। इस मोची में महात्मा कहो, इस मोची को सच्चा मानव कहो, इस मोची को, इसमें सद्गुण ही सद्गुण परमात्मा ने भरे हुए हैं। प्रसन्न हुए। राजा ये बात सुन के 1000 रुपया मोची को ना दे के तो ब्राह्मण को दे दिया। पूछा, ब्राह्मण देवता उच्च जाति के हो, मेरी से भी उच्च जाति है तेरी, मैं क्षत्रिय जाति का हूं, तेरी उच्च जाति है, उच्चतम जाति है तेरी, स्पष्ट है। कोई पिछले जन्म के कर्म तेरे बहुत अच्छे होंगे जिसके कारण तुझे उच्चतम जाति जो है वह ब्राह्मण जाति तुम्हें मिली है। क्या तुम्हें भीख मांगने के लिए इस मोची के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला? राजा ने पूछा। कहा, महाराज दिन भर कोशिश करता रहा भीख मांगने की, किसी ने भीख दी नहीं। एक महात्मा मिले, उन्होंने मुझे एक ऐनक दी। उस ऐनक के माध्यम से कहा, देखना, पहचानना, जो भी तुम्हें मानव दिखाई देगा वह तुम्हें भीख देगा। ये मुझे मानव दिखाई दिया, इसलिए मैं इसके पास गया, ये मेरे पास चल के आया। मुझे और कोई मानव दिखाई नहीं दिया तो मैं भीख किससे मांगता? सत्य है साधुजनों, राजा भी उसमें मानव दिखाई नहीं दे रहा था, राजा भी सुपर जैसा दिखाई दे रहा था, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है। उस मोची को देख के राजा बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत आकर्षित हुए हैं। कहा, मैं तुम्हें सारा अपना राज देना चाहता हूं, मेरा सारा राज ले ले, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ ले ले, इसके बदले में मुझे अपना हृदय दे दे। मुझे तेरे जैसा उच्च उदार हृदय, उत्कृष्ट हृदय चाहिए। मानव जन्म पाके भी, मानव स्तन पाके भी यदि उस पे मानव जैसा हृदय नहीं है तो वह जीवन सार्थक नहीं है। वह व्यक्ति देखने में तो मानव जरूर लगता है लेकिन वास्तव में मानव वह बिल्कुल नहीं है, ऐसा शास्त्र फरमा रहा है। मोची ये बात सुन के आंखों में आंसू हैं। वाह परमात्मा, तेरी करनी बहुत अद्भुत है। क्या किया है मैंने जिसके बदले में मुझे इतना कुछ दिला रहे हो? मामूली सी बात, एक जूता बेचा है और सोचा इस जूते के जितने भी पैसे मिलेंगे इस ब्राह्मण को दे दूंगा। मात्र इतनी सोच से तो मुझे इतना कुछ दिला रहा है। देवादिदेव रोए जा रहा है, आंखों से आंसू, प्रसन्नता के आंसू बंद नहीं हो रहे। उसकी करनी को देख देख के, उसकी विलक्षणता को देख देख के वह चकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। वह मेरे मालिक, क्या बात है तेरी, इतना सा संकल्प लेने से इतना कुछ दिला रहे हो।
जिन संतों महात्माओं ने, जिन व्यक्तियों ने अपना तन मन धन सब कुछ तेरे श्री चरणों में समर्पित करके जगत में जो तेरा काम तेरा कार्य करने के लिए उतरे हुए हैं, न जाने उनको तू क्या देता होगा मेरे परमात्मा। मैं सोच भी नहीं सकता किस प्रकार से वह तेरी कृपा के पात्र, तेरे प्यार के पात्र में बनते होंगे, मैं सोच नहीं सकता। दया करुणा जिस सीधे में सत्वचनों आ जाती है, साथ ही साथ सहनशीलता भी आ जाती है, साथ ही साथ क्षमा भी आ जाती है। तनिक सोचिएगा, मेरे से कोई अपराध हो गया, होते ही रहते, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं, आपने क्षमा करनी चाहिए, तो ये आपकी दया है। क्षमा तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका मन, आपका हृदय द्रवित हुआ है, दया आई है, तभी आपने मुझे क्षमा का दान दिया है। मानो यदि व्यक्ति में दया आ जाए तो क्षमा भी अपने आप आ जाती है, सहनशील भी व्यक्ति अपने आप हो जाता है। क्यों देवी? इसलिए सोचिए, गलती तो हर कोई करता है, इससे भी हुई है, कितना बड़ा है, ये क्षमा मांग रहा है मेरे से, मेरे जैसे तुच्छ भक्ति से ये क्षमा मांग रहा है। तत्काल मन उसका द्रवित होता है, हृदय में सहनशीलता उभरती है, क्षमा का दान तत्काल दे देता है। भूल जाओ, मैं क्षमा जिससे मांग रहे हो वह पानी पानी हो जाता है। अरे ना ना ना, क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है। मानो उसके अंदर देखो कितना प्यार आपके लिए उमड़ रहा है। ये दया की महिमा है, ये करुणा की महिमा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आज भीष्म पितामह से पूछा, पितामह व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण बताइएगा। अनेक गुण, कोई श्रेष्ठ होगा, कोई श्रेष्ठतर होगा, कोई श्रेष्ठतम गुण जो है वह बताइएगा। पितामह को ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कथाएं सारी की सारी महाभारत में आती हैं, छोटी छोटी कथाएं। युधिष्ठिर ने क्या पूछा, पितामह ने क्या कहा, द्रौपदी ने क्या पूछा, पितामह ने क्या उत्तर दिया, इससे भरी पड़ी है महाभारत। विशेषतया शांति पर्व इन सब चीजों से भरा पड़ा है। आज युधिष्ठिर ने पितामह से ये प्रश्न कर दिया। पितामह प्रायः सब कुछ बोलने की बजाय छोटी छोटी कथाएं कहा करते और उसके माध्यम से समझाया करते। मानो समझाने की शैली बहुत अच्छी, उससे जल्दी ये बात समझ में आ जाती है। कहने लगे, एक जंगल है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ है। आगे आगे एक हिंसक पशु भाग रहा है, पीछे पीछे राजा भाग रहा है। राजा ने आसपास पहुंचते ही तीर छोड़ दिया है। वह तीर उस पशु को नहीं लगा, किसी पेड़ में लग गया है। तीर का तेल जो जहर है सारे का सारा पेड़ में फैल गया। फैलने से पेड़ ने सूखना शुरू कर दिया, पत्ते झड़ने शुरू कर दिए, जो फूल फल इत्यादि लगे थे सब मुरझा गए, सब के सब। पेड़ बिल्कुल ठुंडा का ठुंडा जिसे कहा जाता है, बिल्कुल भी ठूठ का ठूठ पेड़ रह गया। उसी पेड़ पर युधिष्ठिर एक तोता बसता है। तोता क्या करे, उसका क्या कर्तव्य बनता है? पेड़ सूख गया है, अब इस पर पत्ते नहीं, मेरी रक्षा नहीं हो सकती, मेरे बचाव नहीं हो सकता, इसके पास मुझे खिलाने को भी कुछ नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये बातें सामान्य व्यक्ति के हृदय में आ सकती हैं, आती ही हैं। सामान्य व्यक्ति जैसे हमारे जैसे व्यक्ति हों, कम बुद्धि के व्यक्ति हों, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति, तोता के अंदर भी ये विचार हो सकता है हूं, लेकिन दबा दिया नहीं। जिस पेड़ पर मैंने जन्म लिया है, जिस पेड़ ने मेरी सदा रक्षा की है, जिस पेड़ ने मेरा सदा पालन पोषण किया है, मैं उस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी पेड़ पर रहा है, कमजोर हो गया है, खाने को कुछ नहीं मिलता, खाने को मन नहीं करता। जिस पर मैं रहा करता था, जिसके सहारे मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वह इस वक्त कष्ट में है, सूख गया है, पत्ते नहीं है उसके पास। हम क्या होते हैं, हम सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले अपने जो अपने होते हैं वही छोड़ते हैं। तोता, इसको अपना कहोगे, बेगाना कहोगे, क्या कहोगे इसे? तोते ने सोचा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। मानो
तोते ने पेड़ पर बैठ के तप करना शुरू कर दिया है। ये तप है, दूसरे के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं है। मानो उसे पेड़ के साथ सहानुभूति है, उसके अंदर पेड़ के लिए दया उमड़ रही है। ये क्या हो गया है, इस पेड़ के साथ क्यों हुआ है ऐसा? मानो अंदर ही अंदर यदि ये कहे कि इस वक्त मैं इंसान होता तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करके जरूर कुछ ना कुछ इस पेड़ के लिए मांगता। आज साक्षात देवता इंद्रदेव इसकी तपस्या से, इसके धैर्य से अति प्रसन्न हुए हैं। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके तो सामने प्रकट हुए। तोते ने प्रणाम किया, प्रणाम करते कहा, इंद्र देवता मैं आपको पहचान गया हूं। साधकजनों, ये भीष्म पितामह की सुनाई हुई कहानी गलत नहीं हो सकती। मानो जहां परमेश्वर एक सद्गुण देता है वहां अंतर की दृष्टि भी देता है, न जाने और क्या कुछ देता है। वह कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, देवराज मैं आपको पहचान गया हूं, अब इंद्र देवता हो, बहुबार प्रणाम आपको। इंद्र देवता कहते हैं, भाई बहुत दिनों से ये पेड़ सूख गया है, इस पर ना कोई पत्ता है, ना कोई फूल, ना कोई टहनी भी एक एक करके झड़ गई हैं। ये ठूंठ का ठूंठ, इस पेड़ पर क्यों बैठे रहते हो? भूखे प्यासे न कुछ खा रहे हो, न कुछ पी रहे हो। परमात्मा ऐसी सहनशीलता को देख के, देवराज इस सहनशीलता, इस तितिक्षा को देख के तो प्रकट हुए बिना न रह सके, सामने प्रकट हुए हैं। छोड़ दो इसे। ना महाराज, इंद्र देवता को इनकार करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। न महाराज, इसी पेड़ पर जन्मा हूं, मुझे याद है, इसी पेड़ पर मैंने जन्म लिया था, इसी पेड़ ने मेरी रखवाली करी है, रक्षा करी है बचपन से लेके अब तक। इसी पेड़ पर जो कुछ होता था, खाता पीता था, मैंने अपना घोंसला देखो बनाया हुआ है। कभी मुझे बाहर बहुत कम जाने की आवश्यकता पड़ती थी, जो इस पेड़ पर होता था मेरे लिए पर्याप्त होता था। सबसे पहले मुझे खाने को मिलता था, मैं अकेला था इस पेड़ के ऊपर, मुझे ही सबसे पहले जो फल इसका निकलता था मैं ही उस फल का सेवन करता था, इत्यादि इत्यादि बड़ी भारी प्रशंसा करी। देवराज ये सब बातें सुन के बहुत प्रभावित हुए। कहा, तोते कोई वर मांग लो। तोते ने देखा इंद्रदेव प्रसन्न है तो कहा, इस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा बना दो। देवराज ने मात्र स्पर्श करना था, अमृत की वर्षा हो गई उसके ऊपर, अमृत से सींचा गया पेड़ पुनः हरा भरा लहलहाता हुआ पेड़ तैयार खड़ा हो गया है। भीष्म पितामह कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ के दुर्दिन आए, पेड़ पर बुरे दिन आए, दुर्भाग्य आया, दुर्दिन आए, हर एक पर आते हैं। तोता ने इतना अपनापन दिखाया है कि इसे उसने छोड़ा नहीं। दुर्दिनों में, दुर्भाग्य के दिनों में तोते ने छोड़ा नहीं। तोते के आश्रय लेने से जिस प्रकार वह हरा भरा हो गया है, विपरीत हो गया। पहले तोता आश्रित था, अब ये पेड़ आश्रित रहा। इसका आश्रय लेने से जिस प्रकार पेड़ दुर्दिनों को लंघ गया है, पुनः हरा भरा हो गया है, भीष्म पितामह समझाते हैं, युधिष्ठिर इसी प्रकार से यदि दुर्दिनों में व्यक्ति संत के आश्रित, भक्त के आश्रित रहता है तो उसके दुर्दिन, उसका दुर्भाग्य भी बहुत आसानी से कट जाता है। आश्रित रहे, उसका सहारा लेके रहे, उसकी निगरानी में रहे, परमेश्वर का नाम जपता रहे, सत्संग न छोड़े, परमात्मा में विश्वास ढीला न पड़ने दे, परमात्मा को गालियां ना निकालने लग जाए, संतों महात्माओं को गालियां ना निकालने लग जाए, अमृतवाणी का निरादर न करने लग जाए। मैं राम राम करता रहा, क्या मिला है मुझे राम नाम से, क्या मिला है मुझे सत्संग से, क्या मिला है मुझे परमात्मा से। ये परमात्मा को गालियां हैं। परमात्मा को गालियां देने से भीष्म पितामह फरमाते हैं, परमात्मा के साथ तार टूट जाती है। परमात्मा ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को बहुत कच्चे भक्त मानता है, ऐसे आने वालों को, सत्संग में आने वालों को बहुत कच्चे मानता है, इसलिए देने का पात्र नहीं समझता।
ये पात्र योग्य पात्र नहीं है। पाने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, तब परमात्मा झोलियां भरता है। इसके साथ ही साथियों, दया की चर्चा को समाप्त करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही है, ब्रह्म पूजन ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा चल रही है। परसों साथियों एक दो ब्रह्म ज्ञानियों की चर्चा शुरू करेंगे। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत दो बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, उनकी चर्चा शुरू करेंगे। समय हो गया है, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद। आओ छांदोग्य उपनिषद से। कल राजा के दरबार में आ जाना। राजा ने कहा 500 रुपया, तो इस जूते की कीमत 500 रुपया है, इसका इनाम है।